तवस्सुल हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से दुआ में। आज भी मौजज़ात हो जाएंगे, आप हैरान रह जाएंगे कि जिनकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। शेख मोहम्मद अली अल अमरी, जो मदीने के मशहूर शिया आलिम दीन, जो सऊदी अरब में कुछ ही अरसे पहले इंतकाल किया है, जिन्होंने वहाबियत की आंखों में आंखें डालकर पूरी जिंदगी गुजारी है, 100 साल की उम्र पाई है और 45 साल कैदोबंद की सहूबतों में रहे। और 8 शवाल जब 22 फरवरी को और 1964 में यौम इंहिदाम जन्नतुल बकी के सिलसिले में जेल में डाले गए थे। 10 साल फिर उसके बाद जेल में रहे, सारे मराजे के वकील थे और 1979 में इमाम खुमैनी से आकर भी मिले थे। जब वापस ईरान गए तो 3 साल कैद सिर्फ इस वजह से कि इमाम खुमैनी से जाकर क्यों मिले, 3 साल इस वजह से कैद में रहे। 1987 में जब ईरानी हाजियों को कत्ल आम के सिलसिले में एक तहरीक चलाई थी, उसमें बाकायदा इनको मौत की सजा सुनाई गई और मुजाहरे हुए जिसमें बाद में मजबूर होकर उनकी मौत की सजा को उम्र कैद की सजा में तब्दील किया गया। इससे पहले भी एक बार सजाए मौत इनको सुनाई जा चुकी थी, फांसी की सजा। ये खुद फरमाते हैं कि जब मुझे फांसी के फंदे तक ले जाया जा रहा था तो हजारों का जो है वो मजमा था, हुकूमती ओहदेदार सब वहां पर मौजूद थे और हजारों शिया अफराद भी मौजूद थे। और उस वक्त मेरे गले में फंदा डाल के और जो है मेरे गले में फंदा डाल दिया गया फांसी देने के लिए। तो उसी वक्त मैंने हजरत ज़हरा की कब्र का रुख किया और ज़ेरे लब कहा कि शहजादी, फकत आपकी इज्जत और हुर्मत और दिफा के लिए फांसी का फंदा मेरे गले में डला, आज आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। हजरत ज़हरा से तवस्सुल किया, उसी वक्त फांसी का फंदा खींचा गया। इनका जिस्म मुकद्दस जो है उसके ऊपर 30 सेकंड तक लटकता रहा। अचानक से वो रस्सी जो गले में पड़ी हुई थी वो टूट गई और उनका जिस्म अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद नीचे गिर पड़े। उसके बाद लोगों का ऐसा प्रेशर हुआ कि दोबारा इनको सजाए मौत नहीं दे सके। उसके बाद खुद फरमाते कि 35 दिन तक मैं बेहोश रहा हूं और मदीने के एक अस्पताल में उस 35 रोज बाद मुझे होश आया। इनके अक्सर और बेशतर बादशाह इनके कत्ल का इरादा करता रहा सऊदी अरब का, लेकिन बादशाह को ऐसे डरावने किस्म के ख्वाब आते रहे कि फिर वो इनके कत्ल से जो है बाज आया। बाज दफा तो ये भी मिलता है कि बाकायदा बादशाह ने रेगिस्तान में एक फौजी हेलीकॉप्टर के जरिए इनको बड़े बड़े रेगिस्तान वहां पर फिकवा दिया, लेकिन अगले दिन वो देखकर हैरान रह गए। एक हिकायत में ये मिलता है कि ये खुद ही वापस आ गए थे और एक में ये कि वो हेलीकॉप्टर का जो पायलट जो इनको उस रेगिस्तान में बीच में कहीं फेंक के आ गया तो वो दोबारा हेलीकॉप्टर लेके गया, पता नहीं क्या दिमाग में आया, इनको फिर दोबारा ले आया वहां से। तो बहरहाल ये तमाम चीजें ऐसी हैं कि आप आज भी, अच्छा खास तौर पर इमाम खुमैनी और आयतुल्लाह खामनेई से तो थे ही बहुत ज्यादा अकीदतमंद, लेकिन आयतुल्लाह खुइर आयतुल्लाह सिस्तानी से इस हद तक अकीदत रखते थे कि एक उनकी तस्वीर फ्रेम करवा के जो तस्वीर में भी आपके सामने अपने सिरहाने जो है वो रखा करते थे। तो बहरहाल ऐसा तवस्सुल हो और आज की रात ऐसा तवस्सुल हजरत ज़हरा से हो जाए तो ऐसे ही मौजज़ात आज भी हो सकते हैं। हर वो आप जिस दुआ के मुतालिक भी बेयकीनी का शिकार हो, वो आज आप देखेंगे कि आपकी दुआ किस तरह से परवरदिगार आलम कबूल कर लेगा। और शेख काजिम इनके इंतकाल के बाद इनके बेटे अब वो इनकी जगह पर आए हैं और यही सारे इंतजामात को वहां पर संभाल रहे हैं।